वो क्या कर रही है? कांग्रेस अपना ही ग्राफ खराब कर रही है। कहाँ आज वो विपक्ष में भी विपक्ष के लायक भी नहीं है। आप बताइए, कोई उसको विपक्ष का नेता मानता है? राहुल गांधी को नहीं मानता। ये सारी 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और उसके बाद 2029 में योगी जी आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई मैं इतनी राहुल गांधी जी घूम के आए, मैं भी 4000 किलोमीटर घूम के आया, मेरे को भी कोई प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज आज भी भोज की जिंदगी जी रहा है, शान शौकत की जिंदगी जी रहा है, जीता रहेगा। देखिए, जात पात से हमें हटना पड़ेगा। सब हम एक हैं और एक रह के ही देश का विकास करा जा सकता है। अलग अलग जगह में भटक करके देश का विकास नहीं होगा। और क्या है, जो आदमी देश का विकास कर रहा है उसके पीछे खड़े हो जाइए, ना कि उसकी बुराइयां करने लग जाइए। बुराई करने से देश का विकास नहीं होने वाला। और वो क्या कर रही है? कांग्रेस अपना ही ग्राफ खराब कर रही है। कहाँ आज वो विपक्ष में भी विपक्ष के लायक भी नहीं है। आप बताइए, कोई उसको विपक्ष का नेता मानता है? राहुल गांधी को नहीं मानता। ये जो पद यात्रा करी ना उन्होंने, अखिलेश यादव क्या किए? राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी चपरासी लायक नहीं है मैडम, जान लीजिए। तो आपका भी यही कहना है 2024 में बीजेपी आएगी और साथ में मोदी जी? और 29 दोनों में भाजपा आएगी। हम 24 की नहीं 29 की भी बात कर रहे हैं। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और उसके बाद 2029 में योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आएंगे। भारत माता की क्या चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश की छवि है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना हम लोगों को। तो जो आदमी करेगा उसी की तरफ की आएगा। और रही मोदी को कोई रोक नहीं सकता किसी से। और रही कांग्रेस से एक सैंपल होकर रह जाएगी। 2-3 सैंपल लेके घूमेगी। हमने यहाँ किया, हिमाचल में कर लिया, बस 1-2 और जगह। आपको नहीं लगता कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, कांग्रेस कुछ भी नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि भाई मैं इतनी राहुल गांधी जी घूम के आए, मैं भी 4000 किलोमीटर घूम के आया, मेरे को भी कोई प्राइम मिनिस्टर बना दो। अगर घूमने से होता है तो मैं भी 4000 किलोमीटर घूम के आया हूँ। मैं अभी भी मैं बात करूंगा अपने छोटेपन की। मैं बात करूंगा चंपक वन एक कॉमिक्स आती थी जिसमें जंगल का राजा होता था। बाकी जंगल के जितने भी सियार, सांप, भेड़िया, घड़ियाल वगैरह वगैरह जब होते थे तो इनकी मीटिंग और आज की मीटिंग जो है बिल्कुल समांतर चल रही है। पूरे जंगल के जितने भी निचले स्तर के जानवर होते थे, घड़ियाल, सांप, गधे, कुत्ते, बिल्ली, ये सब शेर को हराने की फिराक में लगे रहते थे कि कब शेर का शिकार किया जाए। पर शेर एक दहाड़ में ही सारे जानवरों को नेस्ता नाबूद कर देता था। वही नरेंद्र मोदी है। तो आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शेर है और बाकी सब कुत्ते बिल्ली हैं? कुत्ते बिल्ली हिंदी देखिए, हिंदी में कुत्ता कहना थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। मैं अपनी मातृभाषा हिंदुस्तान की भाषा संस्कृत भाषा में कुत्रा थोड़ा तमीज में आ जाता है वही, पर थोड़ा मान सम्मान के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एक कहावत इसमें और जोड़ दीजिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब उनके पास तेल भी नहीं बचा है। जो तेल के स्यापा जो चलाने हैं ना, ये तेल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज आज भी भोज की ज़िंदगी जी रहा है, शान शौकत की ज़िंदगी जी रहा है, जीता रहेगा। और अपने लिए उन्होंने 1 रुपये की संपत्ति नहीं जोड़ी है। जैसे आपने 5000 घोटालों के साथ पूरे देश को आप खा गए। आपकी मम्मी खा गई, आप खा गए, आपकी दीदी खा गई, जीजा खा गए। इनका कोई भी माँ, बेटा, भाई 1 रुपये का अगर आप दे, कोई आप खा के बता दो। और दूसरी बात मैं इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बीजेपी ने, मोदी ने, अमित शाह ने बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक किए हुए हैं। एक स्ट्राइक में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी से अनुग्रह करूँगा कि जो देश के बाहर जाके देश का अपमान करे, एक सर्जिकल स्ट्राइक उस पर भी आप दाग दीजिए। देखिए मैडम, कांग्रेस कहीं पे आप देखिए ना, वो किस लिए उन्होंने, राहुल गांधी ने पदयात्रा करी क्यों? उसका एक ही मकसद था कि विपक्ष उनको अपना नेता मानने के लिए राजी नहीं है। आप चाहिए केजरीवाल उनको मानने के लिए राजी नहीं थे, नीतीश कुमार उनको मानने के लिए राजी नहीं थे, ममता बनर्जी उनको मानने के लिए, तो उन्होंने इसीलिए पदयात्रा करी कि उन्हें पता चले कि विपक्ष जो है मेरे पीछे खड़ा है। पर वो हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है ना, इनकी ख्याली पुलाव है और ख्याली पुलाव ऐसे ही करते रहेंगे। इन्होंने कांग्रेस को ख़त्म करा है और इनको चाहिए कि कांग्रेस को उठाने का काम करें, गिराने का काम ना करें। और गिराएंगे तो अपने आप ही ख़त्म होते जा रहे हैं। अब यात्रा निकालते जा रहे हैं, पीछे पीछे इनकी कांग्रेस टूटती जा रही है। तो कैसे होगा? विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम भी मानते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, पर विपक्ष मजबूत हो ही नहीं पा रहा क्योंकि एक जगह विचारधारा ही नहीं मिला पा रहे। और जब विचारधाराएं आपकी नहीं मिलती तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए मोदी जी हैं,
एक छोटा इलेक्शन होता है ना, छोटे इलेक्शन को भी बड़े इलेक्शन की तौर से लड़ते हैं। तो जब आप छोटे इलेक्शन को भी बड़े इलेक्शन की तरह से लड़ते हैं ना, तो आपका ग्राफ अपने आप बढ़ता है। अभी देखिए ना, गुजरात का इलेक्शन था, मोदी जी ने पूरा जोर लगा दिया। अब देखिए कितनी सीटें आई, 157। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपने को छोटे से लेकर के उनका वो एक ही वो है कि जो नीचे तबके का आदमी है ना, उसका विकास होना चाहिए। अंत्योदय का मतलब ही ये है कि जो अंतिम सीढ़ी पे खड़ा है ना भाई, वो उसका विकास होना चाहिए। तो अभी देखिए ना, पसंदा मुसलमान जबकि बीजेपी वो वोट नहीं देते, पर फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो वोट दें ना दें, पर उनकी परेशानी आप पूछो, उनके लिए जो काम करने हैं वो करो। तो कहने का मतलब मोदी जी का एक ही आदमी है, विकास और विकास, और कुछ नहीं है, और सबका साथ। किसी के साथ उन्होंने अन्याय नहीं करा। आवास योजना से सबको गैस मिली है ना, आवास योजना से सबको घर मिले, उज्ज्वला योजना के थ्रू सबको गैस मिली। तो उनका ये नहीं है कि कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, वो परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे अखिलेश का परिवारवाद, राहुल गांधी का परिवारवाद, या ममता दीदी का परिवारवाद, या नीतीश कुमार का परिवार, या लालू का परिवारवाद, वो परिवारवाद की परंपरा को ख़त्म करना चाहते हैं कि परिवार। कहने का मतलब है आपका नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं और 2024 में उनकी ही सरकार आएगी, बीजेपी आएगी। बिल्कुल बीजेपी आएगी 100%, और पहले से ज़्यादा सीटों पे आएगी, 350 सीटों पे आएगी। क्यों आएगी? उसका रीज़न है कि विपक्ष खत्म है, और विपक्ष खत्म है तो पूर्ण बहुमत की लोगों को भी पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लोकसभा से बिल पास हो सकता है, राज्यसभा से पास हो सकता है, और राष्ट्रपति तो करती। तो कहने का मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कानून बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए जी। तो जिस तरह से आपने देखा, आज मैं मौजूद थी दिल्ली के सीपी में। यहाँ पे 2024 का यही सवाल था कि इस कुरुक्षेत्र में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस। कुछ लोग का ये कहना था कि उन्हें बीजेपी तो चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दोबारा नहीं चाहिए। कुछ का ये कहना था कि कांग्रेस का तो बिल्कुल सफाया हो चुका है, कांग्रेस अब बिल्कुल नहीं आने वाली। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिर किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस।